गाइस, हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश रॉक। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सेंटेंस की जो हम ग्रामर में बहुत ज्यादा देखते हैं और इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो इसका हेडिंग ये है कि हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब, यानी हाउ प्लस एडजेक्टिव और एडवर्ब से हम बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग सेंटेंस बनाते हैं और उसको सुनते भी हैं और बोलते भी हैं। तो आपको बता दूं WHO वर्ड, यानी WH वर्ड है हमारा हाउ, HOW जो ये वर्ड है ये एक WH वर्ड है। इससे हम लोग क्वेश्चन भी रेज कर सकते हैं। इस हाउ का इस्तेमाल करके हम लोग क्वेश्चन भी बनाते हैं और इससे हम सरप्राइज, सैड या अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अगर WH वर्ड क्वेश्चन हमें बनाना होगा हाउ का यूज करके, तो हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब के ठीक बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यानी हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब के ठीक बाद अगर हेल्पिंग वर्ब रहेगा और फिर सब्जेक्ट आएगा तो वो एक क्वेश्चन बन जाएगा, वो एक क्वेश्चन को जनरेट करेगा। लेकिन हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब ना आकर डायरेक्ट सब्जेक्ट आ जाए और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आए तो वो एक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है, चाहे वो दुख हो, खुशी हो, हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, उस चीज को, उस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करता है। वो हमें पता चलेगा जब हम सेंटेंस को देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम पहले सेंटेंस की बात करें तो पहला ही सेंटेंस लिखा हुआ हाउ टॉल आर यू, हाउ टॉल यू आर। यहाँ देखिए पहले वाले में क्वेश्चन मार्क, दूसरे वाले में एक्सक्लेमेटरी सिंबल। तो हाउ टॉल आर यू, कितने लंबे हो तुम, ये सवाल किया जा रहा है। हाउ टॉल यू आर, कितने लंबे हो तुम, यानी अब हम सरप्राइज हो रहे हैं, वो बहुत लंबा है इस वजह से हम सरप्राइज हो रहे हैं। तो दोनों ही में देखिए हाउ प्लस एडजेक्टिव, टॉल आपका एडजेक्टिव है, हाउ प्लस एडजेक्टिव, तो हाउ टॉल दोनों ही में सेम है। लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, और यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट है यू। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आया, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आया। तो अगर सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, यानी अगर आपका सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है तो ये आपका क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है तो ये आपका बन जाएगा क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जहां पे आप एक्सक्लेम कर रहे हैं, खुशी, गम, किसी चीज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो हाउ टॉल आर यू, आप सरप्राइज हो रहे हो, कितने लंबे हो तुम, और कभी कभी कितने लंबे हो तुम। तो हाउ टॉल आर यू एक सवाल था क्योंकि सब्जेक्ट के पहले हमने हेल्पिंग वर्ब दिया WH वर्ड प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब। यहाँ पे WH वर्ड प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, तब ये एक्सक्लेमेशन हुआ, ये एक्सक्लेम कर रहा। नेक्स्ट, हाउ हाई इज दिस वॉल, हाउ हाई दिस वॉल इज, कितनी लंबी है ये दीवार, कितनी लंबी है ये दीवार। तो अगर पहले में देखिए आप हाउ हाई, दूसरे में भी हाउ हाई, यानी WH वर्ड प्लस एडजेक्टिव। उसके बाद यहाँ पे दिस वॉल इज सब्जेक्ट और यहाँ पे दिस वॉल इज सब्जेक्ट, लेकिन हेल्पिंग वर्ब पहले लग गया सब्जेक्ट का, इसमें हेल्पिंग वर्ब बाद में लगा, तो ये क्वेश्चन बन गया। यानी सब्जेक्ट से पहले अगर हेल्पिंग वर्ब लग रहा तो वो क्वेश्चन बन जा रहा। हाउ हाई इज दिस वॉल, यानी कितनी लंबी है दीवारें, आप उसका मेजरमेंट बताओगे, है ना, 20 फीट, 40 फीट, 60 फीट। हाउ हाई दिस वॉल इज, मतलब कितनी लंबी है ये दीवार, मतलब ये दीवार, ये वॉल ऑलरेडी बहुत लंबी है और आप सरप्राइज हो रहे हो, शायद 80 फीट का हो तो आप सरप्राइज हो रहे हो। यहाँ पे आप पूछ नहीं रहे हो कितनी लंबी, लेकिन यहाँ पे आप पूछ रहे हो। नेक्स्ट, how difficult was this exam, how difficult this exam was। तो देखिए WH word plus adjective या adverb, WH word plus adjective या adverb, तो how difficult दोनों ही में। this exam ये था आपका सब्जेक्ट और यहाँ पे पहले लग गया है हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे बाद में लगा है हेल्पिंग वर्ब, है ना। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कौन क्वेश्चन है और कौन एक्सक्लेमेट कर रहे हैं, कौन हम सरप्राइज हो रहे हैं। तो हाउ डिफिकल्ट वाज दिस एग्जाम, कितना मुश्किल था ये एग्जाम, आप पूछ रहे हो तो आप बोल सकते इट वाज वेरी डिफिकल्ट, इट वाज नॉट सो डिफिकल्ट, इस तरीके से। हाउ डिफिकल्ट दिस एग्जाम वाज, कितना मुश्किल था यार ये एग्जाम, 3 घंटे बहुत कम समय था, जैसे हमें 5 घंटे चाहिए था, कभी कभी हम लोग बोलते हैं एग्जाम में। तो हाउ डिफिकल्ट दिस एग्जाम वाज, तो अब आपको फर्क समझ आ गया होगा कि हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब की ठीक बाद, यानी राइट आफ्टर how plus adjective adverb, if we put subject and then helping verb, it becomes a expression, it becomes a astonishment। तो ये यहाँ पे आप सरप्राइज या और भी अलग अलग फीलिंग को एक्सप्रेस करते हो। लेकिन जब आप how plus adjective adverb के ठीक बाद helping verb देते हो और फिर subject देते हो तो वो आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत तरह के सेंटेंस बोलते हैं, है ना। How difficult was this exam? How difficult this exam? Next question है, I mean, how long will I have to walk? और कितनी दूर मुझे पैदल चलना होगा। तो how long, how plus adjective और ये देखिए आपका helping verb
will I have to walk, ये फ्यूचर का सेंटेंस है। how long will I have to walk, और कितनी दूर मुझे पैदल चलना होगा। तो इस तरह से आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कंटिन्यूअस हर तरह के सेंटेंस को आप बना सकते हैं। तो how long will I have to walk, कितनी लंबी है ये स्टोरी, how long is this story, कितनी लंबी है ये स्टोरी, how long is this story। तो this story सब्जेक्ट और आपके हेल्पिंग वर्ब is। अगर यही लाइन हमें ऐसे बोलना हो कि कितनी लंबी है ये स्टोरी, है ना, तो how long this story is मतलब आप 2 घंटे से सुन रहे हो और अभी तक खत्म ही नहीं होगा कहानी, तब हम कह सकते हैं कि कितनी लंबी है स्टोरी। लेकिन आप स्टोरी जानना चाह रहे हैं शुरू में कि कितनी लंबी, 1 घंटे का ड्यूरेशन, आधे घंटे का, how long is this story। now coming to next kind of sentence like how attractive this pen is, कितना खूबसूरत, कितना अट्रैक्टिव है ये पेन, how attractive this pen is। तो ये देखिए एक्सक्लेमेटरी सिंबल है, तो आप इससे हिसाब से भी समझ गए। और कभी कभी अगर सिंबल नहीं भी रहा तब भी आप समझ जाएंगे how attractive के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट है, how प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट, this pen, how attractive this pen is, how much he blabbers, है ना, BLABBERS, कितना बकवास करता है वो, how much he blabbers। तो blabbers I mean much भी आपका एडवर्ब में आता है, तो how प्लस एडवर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये जो भी है, तो how much he blabbers, कितना बकवास करता है, कितना बकवास करते हो तुम, तो how much you blabber, कितना बोलते हो तुम, how much you speak, how much you talk। इस तरीके से एक दिनों में या फिर कितनी बार तुम अपने बाल झाड़ते हो या बनाते हो, तो how many times do you do your hair। यहाँ देखिए how many times, how प्लस एडजेक्टिव प्लस सब्जेक्ट यहाँ है, उससे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब दे रखा, तो how many times do you do your hair, कितनी बार अपने बाल को आप बनाते हैं। how fool people are, लोग कितने बेवकूफ है, तो यहाँ देखिए how प्लस आपका एडवर्ब, how fool people are, लोग कितने बेवकूफ है, how fool people are। next how beautiful your handwriting is, कितनी खूबसूरत, कितनी सुंदर हमारी तुम्हारी हैंडराइटिंग है, तो how beautiful your handwriting is। अगर ये is हम your handwriting से पहले लगा देते तो वो क्वेश्चन बन जाता, how beautiful is your handwriting। और how beautiful your handwriting is आप एक्सक्लेम कर रहे हो, खुश हो रहे, सरप्राइज हो रहे, तो how beautiful your handwriting is। next how bad you did to me, कितना गलत तुमने मेरे साथ किया, how प्लस एडजेक्टिव, you सब्जेक्ट, तो आप समझ लो सब्जेक्ट पहले आ गया, फिर आ रहा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, तो वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा, how bad you did to me, कितना गलत तुमने मेरे साथ किया। अगर कोई इस तरह से पूछे उसने कितना गलत किया तुम्हारे साथ, तो how bad did he do to you और how bad he did to you। तो अगर सब्जेक्ट से पहले लग रहा है हमारा हेल्पिंग वर्ब तो वो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद लग रहा है तो वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जाएगा, how bad you did to me। next how nice he is playing, कितना अच्छा वो खेल रहा है, तो how nice he is playing, क्वेश्चन मार्क आई मीन एक्सक्लेमेटरी सिंबल, तो ये क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सक्लेम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सरप्राइज हो रहे हैं, तो how nice he is playing। तो आई होप आपको समझ आया होगा how प्लस एडजेक्टिव या how प्लस एडवर्ब, इस तरह से हम या तो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं या तो हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अच्छा बुरा जो भी हो। तो अगर क्वेश्चन एक्सप्रेस करना होगा तो हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब के ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा उस सब्जेक्ट के अनुसार, उस सब्जेक्ट के हिसाब से, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा। अगर हमें एक्सप्रेस करना होगा अपनी फीलिंग्स को, सरप्राइज को, सैडनेस, हैप्पीनेस को, तो हाउ प्लस एडजेक्टिव या एडवर्ब के ठीक बाद आपका सब्जेक्ट आएगा और फिर उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसको हम अलग अलग टेंस में अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैं इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन दे दूंगा, आई होप आप उसे जरूर बनाएंगे। और अगर इससे रिलेटेड आपके मन में भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, स्टे ट्यून और स्टे अपडेटेड होने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।